गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। और आज हम लोग बात करेंगे नए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसपे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एथेनॉल। यानी कि एथेनॉल का मतलब जो हम लोग शराब के बारे में जानते हैं, तो शराब जो होती है उसी को एथेनॉल बोलते हैं। तो चलो एथेनॉल के बारे में अगर बात करें तो इसके बहुत सारा यूज है। इसके यूजेस के साथ ही साथ ये बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में, तो हम इसी पे बात करते हैं। तो पहली चीज तो एथेनॉल जो होता है वो आईयूपीएसी नेम है एथाइल अल्कोहल का। इसका मतलब एथाइल का मतलब अगर मैंने बताया था तो एथाइल ये होता है C2H5, एथाइल ग्रुप होता है। अब इसमें अगर OH लग जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH में। बात क्लियर है? अब देखो होता क्या है। तो इसका कॉमन नेम एथाइल अल्कोहल होता है, पूछा जाता है एमसीक्यू में, पूछा जाएगा कि एथाइल अल्कोहल है, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तो आप ये बताओगे एथेनॉल। ये एक और दो एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो याद रखना जो हमारी हमारी होमोलॉजस सीरीज है, यानी कि सजातीय श्रेणी है, उसमें ये सेकंड मेंबर होता है, क्योंकि पहला मेंबर होता है मैथेनॉल CH3OH। और मैथेनॉल जो होता है पहली बात वो पी नहीं जाती है, क्योंकि मैथेनॉल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है नेचर में। जैसे सुना होगा न्यूज़पेपर में कि कच्ची शराब पीने से मजदूर मर गए। एक्चुअल में कच्ची शराब जो होती है वो पीने लायक नहीं होती, क्योंकि वो एथेनॉल नहीं होती, वो होती है मैथेनॉल। और उसको पीने से क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन करके क्या करता है कि हमारी बॉडी में पहली चीज तो हमारी जो हमारे अंदर ब्लाइंडनेस आ जाती है, और उसी ब्लाइंडनेस के कारण बाद 1 घंटे के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब वो पीने लायक नहीं होती। हम लोग मैथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि पीने लायक होती है। वैसे तो अल्कोहल पीनी ही नहीं चाहिए, कहने वाली बात है, सब मोह माया है। चलो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो पहली बात तो अगर बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड होता है ना, कलरलेस लिक्विड। अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी स्मेल की, तो वो प्लीजेंट होती है, मतलब स्मेल अच्छी होती है। तो इसकी स्मेल जो होती है हमें प्लेजर देती है, तो प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, दूसरी चीज ये वोलाटाइल होते हैं नेचर में। वोलाटाइल का मतलब वे में बदलते हैं। ठीक है, अगर कुछ खुला छोड़ दिया दे आर वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो इनका टेस्ट जो होता है बर्निंग टेस्ट होता है, यानी कि स्मेल के साथ अगर इनका टेस्ट बोले तो बर्निंग टेस्ट होता है। अगर इनको आप पेट में पियेंगे तो आपको लगेगा जल रहा है पेट, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। ठीक है, तो इनका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग होता है। अब बात करते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इथेनॉल का मेल्टिंग नहीं, इनका बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 कैलोरी। और जब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये तो कर लोगे ना, बताओ। 351 में से 273 माइनस करना, जैसे ही माइनस करोगे 78 आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। इसके अलावा याद रखना इसमें जो होता है ये वाटर में मेसेबल होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, वाटर में आसानी से मिल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि एथेनॉल कहाँ है और वाटर का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवीज में देखा होगा कि बहुत लोग सोडा मिलाते हैं शराब में, या फिर पानी भी मिला के पीते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये पानी से पूरी तरह मिसिबल हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिसिबल विथ वाटर। ठीक है, विथ वाटर, पानी में घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 95% अल्कोहल लेते हैं, ये वाला एथेनॉल, और इसमें 5% वाटर डाल देते हैं, तो ये बन जाती है स्प्रिट। क्या बन जाती है, स्प्रिट। बस इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से काफी है। ठीक है ना, तो इसको करो, फिर हम बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। वैसे गुड मॉर्निंग तो है, लेकिन जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद नून हो जाएगा। आज सारी वीडियो ही बना के रख देंगे, बनती रहेगी, बेचते रहेंगे। ठीक है, अब इसकी बात क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। और तुम लोग इतने सुस्त चल रहे हो कि किसी को समझ में आया नहीं, समझ में आया, कोई रिप्लाई ही नहीं आता। कोई क्वेश्चन हो, आईयूपीएससी में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मुझे उसका आंसर भी नहीं मिला। भाई ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ,
चलो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी थी? कंबशन थी। तो कंबशन करवाते हैं इसका, यानी कि दहन, हिंदी में डाल ले दहन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? दहन। तो भाई हमें क्या चाहिए? एथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। और इसकी रिएक्शन जब कंबशन कराएंगे इट मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमने क्या किया? इसका कंबशन किया। जैसे ही कंबशन होगा हमें पता है दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके कोबाल्ट लग रहा है इधर। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? वाटर। इसके साथ साथ क्या निकलता है? लाइट और हीट निकलती है। तो यही चीज इसमें भी होती है। ठीक है, अब बात देखो कि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट एमिट होती है। तो याद रखना अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। अल्कोहल यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी कि बाहर की कंट्रियों में तो छोड़ो, इंडिया में भी अब इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। यानी कि कार और बाइक्स चलाने या स्कूटी चलाने के लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए क्या करते हैं? पेट्रोल के साथ अगर हम अल्कोहल मिक्स करते हैं, वो भी कौन सा? एथाइल अल्कोहल, तो ये एक फ्यूल की तरह वर्क करने लगता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि भाई पेट्रोल क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से हम यूज कर रहे हैं, कैसे भी करके। जैसे बायोगैस आजकल बहुत यूज की जा रही है, लेकिन अभी कहते हैं ना कि कमर्शियल वे में नहीं आ रही है, कि क्योंकि पेट्रोल जो है मैंने बताया था ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो खत्म हो गया तो फिर गया। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि क्या है? सुनो, अच्छा एक बात बताते हैं। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल, तो याद रखना जो शुगर केन होते हैं, जो गन्ने होते हैं, उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसको बोलते हैं मोलासिस। और मोलासिस से ही बनाया जाता है ये अल्कोहल। याद रहेगी मेरी बात? चलो सिंपल सी बात थी। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करते हैं, कौन सी? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। भाई हमें सबने पता है कि यहाँ पे हमें चाहिए एथाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ पर दो रिएजेंट लिए जाएंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे यूज करेंगे अल्कलाइन KMnO4, या फिर इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? एसिडिक K2Cr2O7, बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। इसका मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन आके लगेंगे। और एक बात और बताई थी कि सबसे पहले इसमें बनेगा एसिटल्डिहाइड, यानी कि पहले एल्डिहाइड वाला ग्रुप बनेगा, और फिर उसके बाद वो जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो रिएक्शन पूरी नहीं होती, एक्चुअल में उसको वापस से एसिड पे जाके एंड करना होता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3CHO। ठीक, बट अभी ये प्रॉपर नहीं हुई, अब ये वापस से फिर से रिएक्ट करेगी। और जैसे ही रिएक्ट करेगी, अभी फिर से ये एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। जैसे ही रिएक्ट किया, यानी कि दो ऑक्सीजन थे, एक लगा और एक यहाँ पे, फिर से यही चीज रिएक्ट की, और जैसे रिएक्ट करेगी अब हमें दे देगी एसिड। तो याद रखना बेटे, ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है, विनेगर। याद रहेगा, सिरका पूछा जाता है, विनेगर कौन सा एसिड है जो विनेगर होता है? ये कौन सा? एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। याद रहेगा मेरी बात? मेरी बात याद रहेगी? तो ये है, इसकी मैकेनिज्म भी बताई थी कैसे होती है, तो इसको अच्छे से देख लो, फिर हम बात करते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे पहले बताई दे रहे हैं, यहाँ पर KMnO4 और K2Cr2O7 जो है, ये दोनों ही क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? तो सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनको अगर किसी केमिकल रिएक्शन में लगा दिया तो वो उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कर देते हैं और खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस का मतलब है वो अपने हाइड्रोजन को ले लेते हैं वापस। जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ में आ रहा है, मेरी एक वीडियो है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया है, उसको देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, और हमें पता है KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2 है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो नीचे लिख देना एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। हेयर KMnO4 एंड K2Cr2 आर बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें मैं लिखवा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे, कि when ethanol is reacting with in presence of oxidizing agent KMnO4 and K2Cr2 then firstly it gives acetaldehyde and after further it reacts further, then it gives acetic acid. Here acetic acid also known as vinegar. ठीक है, तो ये सब चीजें आराम से लिख सकते हो ना भाई, सिरके की तरह जाना जाता है।
कुछ अलग नहीं है, ठीक है भाई। हिंदी मीडियम वाला कोई दिक्कत नहीं है, एसिटल्डिहाइड को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नाम वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, वेनेगर का मतलब है कि सिरका बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये भी तो हो सकता है, व्हेन एथेनॉल इज रिएक्टिंग विद एथेनॉल रिएक्टिंग विद, इसकी मैकेनिज्म ध्यान से देखना, बाकी की बता चुके थे, रिएक्टिंग विद सोडियम यानी कि Na मेटल। याद रखना सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको केरोसिन के तेल में डाला था। एक कहानी थी, मतलब एक कहानी नहीं हुआ था एक्चुअल में, एक पीएचडी की सीनियर थी, मतलब पीएचडी कर रही थी वो, और उन्होंने क्या किया था, जैसे कि जब दिया जाता है सोडियम मेटल जो होती है, सॉफ्ट मेटल होती है, तो वो केरोसिन के तेल में रहती है, और उसको अगर हम निकालेंगे तो बहुत छोटा सा हमें निकालना होता है, उसको तोड़ के बहुत छोटा, बड़ा नहीं, क्योंकि जैसे ही पानी से रिएक्ट करेगा बहुत तेज ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकलता है, ब्लास्ट करता है, ठीक है। तो उस लड़के ने क्या किया, और उसको क्या करते हैं, टिश्यू पेपर कह रही हूँ, फिल्टर पेपर होता है, उससे अच्छे से पोंछ लेते हैं ताकि उसको ड्राई कर ले, रिएक्ट ना करे। पर उन्होंने क्या किया था कि उसको रखा और ऐसे सिंक में डाल दिया था, यूज किया लैब में, फिर डाल दिया उसको सिंक में। और फिर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, टैप खोली, और जैसे वो अपना मुंह धुलने के लिए ऐसे खोली, वो उनकी आंख पे इतनी तेज लगा था, फिर फाइनली उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि मतलब उसी ने किया था, बहुत रो रही थी, फिर अब गलती थी तो कुछ हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो समझ गए अब क्या है, सुनो, ये है CH3CH2OH, अब ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल से। जैसे ही सोडियम मेटल से किया, यहाँ पे 2 लगाएंगे भी बताएंगे। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे अगर लिख दें C2H5, कोई दिक्कत है भाई, ये दोनों चीज C2H5 ही तो है भाई, C2H5OH ही, तो इसको जैसे लिखेंगे ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। अभी बताए क्या होता है। और निकालेगा हमारा वाटर, नहीं वाटर भी नहीं, सीधा हाइड्रोजन ही निकाल दो, अभी बता रहे कैसे हुआ, देखना अब ये कैसे हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो C2H5 इथाइल अल्कोहल है, ये टूटता है ऐसे, C2H5OH प्लस में C2H5। एक्चुअल में इस केस में क्या होता है, वैसे जनरल केसेस में होता क्या है, सुनो, OH सबको पता है हाइड्रोक्साइड माइनस में टूटता है और ये प्लस में टूटता है, ठीक है। लेकिन जब ये केस आता है जिसमें एथॉक्साइड फॉर्म होना होता है, तो ये केस बिल्कुल उल्टा होता है, और इस केस में होता है कि OH आ जाता है पॉजिटिव में और ये आ जाता है निगेटिव में, ठीक है, टूटा। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जैसे ही टूटेगा, देखो अभी भी हमसे गड़बड़ी हो रही है, देखो जनरली क्या होता है, सुनो बहुत ध्यान से, कि जनरली होता है कि C2H5 प्लस में टूटता है एथाइल, और OH हमेशा माइनस में टूटता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है इस केस में, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, C2H5O माइनस में टूटता है और H प्लस में ऐसे टूटता है, मतलब टूटना चाहिए था ऐसे C2H5 प्लस और OH माइनस, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा टूटता है, ठीक है। अब देखना भाई, सोडियम मेटल है, Na है, सोडियम पता ही है पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, जितनी भी मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है नेचर में। अब भाई माइनस वाला किसको लेके जाएगा, प्लस वाले को लेके जाएगा, बताओ। हाँ, अब जैसे ही गया भाई, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, तो 2 हाइड्रोजन भी बनेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बताओ, C2H5O Na, यानी कि ये 2 बार बनेगा, और हाइड्रोजन हमारा एक H और है, एक H और देगा, तो कितने बन जाएंगे, H2 गैस निकल जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। तो जनरली वैसे टूटता है, लेकिन यहाँ पे जो ये केस होता है, यहाँ पे ये ऐसा टूटता है, C2H5O माइनस और H प्लस में टूटता है, ना कि OH माइनस में, ठीक है। तो जैसे ही सबको पता है C2H5O माइनस है, तो वो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है मेटल, रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन एक और निकलेगा, क्योंकि 2 लिए ना इसके मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 बार रिएक्ट कर लेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो अब आगे की बात करते हैं, डिहाइड्रेशन, 4th रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। अब अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो, वाटर का निकलना।
यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा यूज करना है कि डिहाइड्रेशन हो जाए। और याद रखना हम लोग एक एसिड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, यानी कि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे ही रिएक्ट करता है और इसको टेम्परेचर यानी कि गर्म किया जाता है 443 केल्विन पर, देन इट प्रोड्यूसेस इथाइल और वाटर निकला। भाई वाटर हमें निकालना है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे। हमें यहां से ये कंफर्म है कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है तो यहां से डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर रिप्लेस होगा। अब कुछ ये इस तरह से होता है, देखना ये CH3 है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन एक को ऐसे रख सकते हैं, और हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन OH को यहाँ रख सकते हैं। बताओ अब यहाँ से वाटर को निकालना है, तो ये गलती कतई ना करना कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाला OH और यहीं से हाइड्रोजन निकाल दिया। भाई इकट्ठा ही एक ही बार में थोड़ी ना दोनों हाइड्रोजन अपने दे देगा, एक इस कार्बन से लेगा तो दूसरा बगल वाले से। बात समझे भाई, एक स्टेप में एक ही बॉन्ड तो लूज करेगा, एक साथ दो तो नहीं कर सकता ना। तो एक बॉन्ड इधर से लूज करेगा तो दूसरा इस वाले से कर सकते हैं। तो जैसे ही देख रहे हो यहाँ से क्या निकला, वाटर निकला। अब अगर देख रहे हो वाटर यहाँ से रिप्लेस और ऐसे जाते हुए दिखा दे रहे भाई जा रहा है, तो खुद ही देखना यहाँ पर क्या है, OH माइनस में जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और H प्लस में निकलेगा। सभी को पता है H प्लस में निकलता है OH माइनस में, तो प्लस में निकलेगा, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस है, और ये जो है इसके ऊपर OH माइनस में निकला तो ये प्लस है, और वो दोनों अपना वाटर बना लिए। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे प्लस माइनस में, तो यहाँ पे आ जाता है बेटा डबल बॉन्ड। बताओ कोई दिक्कत है, बहुत ही इजी था। जहां भी देखना कंसंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेशन का मतलब ही यही होता है कि वाटर रिप्लेस हो रहा। तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलेगा डिहाइड्रेशन, बताओ वो बोलेगा what happened when ethanol is reacting with concentrated H2SO4। यानी कि हिंदी में अगर बोले, अरे हिंदी में तो बता दे, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। निर्जल व्रत रखते हो, निर्जलीकरण। निर्जल व्रत का मतलब जिसमें पानी ना पीना हो, तो निर्जलीकरण का मतलब जहां पे पानी निकाला जा रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि प्रेजेंस किसकी होगी, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति में जब होता है तो ये बनाता है। अब समझा मेरे बच्चे, अरे हम भूल गए थे, बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि ना हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे कहेंगे कि मैम को देखो खाली इंग्लिश में पढ़ाती रहती है, हम लोग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। चलो तो याद रखना बेटा, यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, यानी कि निर्जलीकरण कारक की तरह कार्य करेगा, जो कि वाटर को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग में अपने दिल में बसा के रख लेना। और ये रिएक्शन जो है जिसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। ठीक है ना। अब एस्टरीकरण का मतलब कि यहां पर बनेगा एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, इसमें थोड़ा लिखवा दे रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो व्हेन एन एसिड reacting with alcohol in presence of concentrated H2SO4, then ester is formed, and this process is known as एस्टरीफिकेशन। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, हिंदी में बोले अगर, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा कोई एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात हिंदी में। अब देखो ये रिएक्शन क्यों होगी, तो
अब एग्जाम्पल लिखना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक हम लोग को लिया CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। बताओ एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर है, सिरका है। एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई है हमने एथाइल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH से करा दी। बताओ एथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है? एथाइल अल्कोहल, कोई अल्कोहल है ना, तब देखते हैं। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कोई दिक्कत नहीं है, एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। जैसी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, एस्टर बनता है। और कैसे बनता है पहले इसको देख लो फिर बताते हैं। और साथ में निकलेगा वाटर। तो इसमें लिख लो भाई, इसका नाम भी बता दे रहे हैं कहो तो, एथाइल एथेनोएट, या इसको और नाम बोलते हैं एथाइल एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइल एस्टर। अच्छा एथेनोएट का मतलब पता है? एथेनोएट जहां लगता है वो आईयूपीएसी नाम होता है एस्टर का, कि भाई जहां एस्टर होगा, एस्टर का मतलब RCOO और H आता था अल्कोहल में, H आता था, उसकी जगह पे आ जाए यहाँ पे कोई R ग्रुप, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं एस्टर। और एस्टर जहां लगता है तो आईयूपीएसी में प्रीफिक्स में लगाते हैं OH, तो इसीलिए नाम है एथाइल एथेनोएट। एथेनोएट क्यों बोला? एक और दो है ना, दो कार्बन, तो इसकी वजह से बोला एथ, और एस्टर ग्रुप है तो बोलते हैं एथेनोएट। तो कॉमन रिप्रेजेंटेशन ये होती है। एच की जगह सिंपल है, ये पूरा एसिड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा? कोई ग्रुप लग गया, कोई ग्रुप लग गया, ठीक है। ठीक, चलो अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर अब इसको अच्छे से बताते हैं कैसे मैकेनिज्म होगी। ये लिख लिया, अब मैं बताती हूँ कैसे होती है। बहुत अच्छे से देखना, कोई समस्या की बात नहीं है। मैकेनिज्म पेपर में मत करना, क्योंकि पेपर में अगर गलत कर दिया तो फालतू में सिर्फ रिएक्शन देनी, वो मैं समझा रही हूँ तुम लोग को करना क्या है। ये गलती से कुछ लग गया, ये नहीं। अच्छा वो नंबरिंग थी, नंबरिंग बता रहे ना। चलो अब देखो, हमें पता है CH3COOH होता है, ठीक है, और C2H5OH होता है। अब सुनो, अब इस केस में O माइनस नहीं टूटेगा, यही चीज तो कह रहे, तो वो एक स्पेसिफिक केस था। यहाँ पे ये कुछ ऐसे टूटते हैं, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ये आयन से तो छोटा छोटा प्लस लगा, ये बड़ा है रिएक्शन के लिए, प्लस इसका, यहाँ पे अब ये टूटेगा C2H5 प्लस और OH माइनस। वही चीज कह रहे थे कि यहाँ पे जो टूटेगा वो C2H5 प्लस, कॉमनली ऐसे ही टूटता है। अब भैया ये वाटर क्या है, निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। देखो C3 C2H5, बताओ समझ में आ गया। और जैसे ही निकला तो हम सबको जोड़ दो, CH3COO माइनस नहीं लगेगा ना, 20 की जगह क्या आ गया C2H5, और इधर क्या निकला वाटर। बताओ बेटे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है, सोडियम वाले में कुछ ऐसा टूट रहा था C2H5O माइनस और H प्लस, बट कॉमनली हमेशा ऐसे टूटता, वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना पत्थर की लकीर वाली रिएक्शन, ये इसको तो हर एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। अब जो भी पढ़ा रहे हैं एथेनॉल और एसिड, इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने, तो ये मत सोचना इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर होने वाला कुछ नहीं है, ये भी बता दें। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन को बोलते हैं, हेलोफॉर्म ही बोलते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अच्छा एक बात बताएं, ये हेलो नाम आया है हेलोजन से, किससे आया है इसका नाम? हेलोजन से। और हमें पता है जितने हेलोजन होते हैं वो कितने होते हैं हेलोजन बेटे? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। लेकिन बेटा याद रखना ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है फ्लोरीन के लिए वो नहीं होती, मतलब वैलिड नहीं होती। क्यों नहीं होती बताएंगे आगे। तो सुनो, अगर किसी रिएक्शन में, रुको बताएंगे बाद ही में, पहले देखते हैं। देखो लिखते हैं, ऑन हीटिंग एथाइल अल्कोहल, इसमें भी लिख लो अल्कोहल, अल्कोहल विथ
I2 यानी कि आयोडीन है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब क्या होगा, येलो पीपीटी बनता है, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता है, हिंदी में होता है अवक्षेप बनता है। पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म यानी कि आइडोफॉर्म होता है CH3CHI3R फॉर्म। अब बता रहे सुनो, एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, ये जो टेस्ट होता है ये अगर आयोडीन हेलो की जगह पे अगर यहाँ पे आयोडीन को प्रॉपर रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बनाया था CHCl3, बोला था ना क्लोरोफॉर्म बन रहा है, सुनाया जाता है। तो अगर क्लोरीन से यहाँ पे मेन प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन यहाँ आयोडोफॉर्म आयोडीन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आयोडोफॉर्म बनता है। That's why we call this reaction iodoform reaction also। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। वो इंक निकल रही है, ये है हमारा एथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन करा दी आयोडीन से और किससे करा दी, NaOH से। ठीक है, इसके मैकेनिज्म नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी है और तुम लोग को अभी समझने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग आओगे फोर्थ में 4 स्टेप किए तो अभी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्या है, एथाइल अल्कोहल, तो बस जितना बता उतना अच्छे से देख लेना। अब हमें पता है मेन प्रोडक्ट बनाना है CHI3। ठीक है, इसके अलावा बनेगा CH3COONA, ठीक है, या नहीं फॉर्मिक एसिटेट बनेगा, बनेगा HCOONA, ठीक है। इसके अलावा बनेगा NaI और इसके साथ बनेगा वाटर। और इस रिएक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात समझ में आई? अब देखो बता दे रहे हैं कैसे, कुछ भी याद रखना। अगर आयोडीन बोला है, पूछेगा व्हेन एथेनॉल इज रिएक्टिंग विद आयोडीन व्हाट हैपन, यानी कि हिंदी में बोले तो पूछेगा कि भाई आयोडीन जब एथेनॉल से रिएक्ट करता है तो क्या बना। तो पहली चीज बताओगे कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, यानी कि हेलोफॉर्म से लिया गया। अगर आयोडीन है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी और इसमें बनेगा आइडोफॉर्म। और ये कैसा होता है, ये होता है येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, यानी कि लैब में करोगे तो हमें मिलेगा ये येलो कलर का। ठीक है, और येलो कलर का जैसे ही दिख जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंस है, मतलब कि आइडोफॉर्म बना रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी रिएक्शन आएगी, अगर ब्रोमीन पूछेगा तो ऐसे बनाना CHBr3, कोई दिक्कत है। क्लोरोफॉर्म पूछेगा, मतलब कि अगर क्लोरीन यहाँ रख देगा तो CHCl3। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेन प्रोडक्ट ये बना देना, उसके बाद HCOONA बना देना, NaI बना देना या NaCl बना देना, मतलब जो रहेगा हेलोजन में जो रहेगा, आयोडीन रहेगा तो आई लगा देना, Cl होगा Cl लगा देना और वाटर निकाल देना। थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको याद कर लेना। फिर से बता रहे, when ethyl alcohol is reacting with iodine and NaOH then it produces CHI3 plus HCOONA। ठीक है, इसके साथ ही साथ बनाएगा NaI और वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होगा तो सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो कर लो, इसको नोट कर लिया। आप दिखा देते भाई अगर ब्रोमीन होगा तो नहीं, क्लोरीन होगा तो क्या बनेगा, वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगी, ज्यादा कोई वो है नहीं अंतर। क्या होगा यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म यही तो होता है ना हमारा, क्लोरोफॉर्म जो सुखाया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा Cl, बाकी सब वही प्रोडक्ट रहेगा, बस याद रखना। ठीक है, और इसमें जो होता है वो हमें मिलता है रेड कलर। तो यही सब कलर होते हैं कि रेड मिलता है, ब्रोमीन में मिलता है ऑरेंज कलर। तो क्या होता है लैब में जो होता है हमें पता चल जाता है, लेकिन ये जो है फ्लोरीन वो कोई कलर नहीं देता और इसी वजह से उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब कोई स्पेशलिटी ही नहीं है, कुछ इंडिकेट ही नहीं कर रहा, तो लैब में फ्लोरोफॉर्म रिएक्शन कोई होती ही नहीं। ठीक है, तो याद रहेगी मेरी बात, अभी के लिए बस इतना जान लो काफी है। कुछ नहीं है, केमिस्ट्री अगर अच्छी लग गई, अगर आपको समझ में आ गया, एकदम मन से पढ़ लिया तो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इतना कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है।
रिएक्शन विद क्लोरीन, हाँ अगर बताना चाहे तो ये बता सकते हैं कि जब एल्कोहल रिएक्ट विथ Cl2 यानी कि क्लोरीन से अल्कोहल की अभिक्रिया, तो भाई सुनो होगा क्या, ये हमारा CH3 है, CH2 है, OH है, ठीक है, ये दोनों है और ये रिएक्शन करेंगे Cl2 से। जैसे ही Cl2 से रिएक्शन करेगा तो पहली चीज याद रखना, ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CH। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लगता है CH3CH2 Cl लगा दे, बट ऐसा नहीं होता, और ये बना देता है 2HCl, यानी कि Cl का सीधा सीधा काम है इधर वाले का हाइड्रोजन लेके ले जाना, समझ गए। अब ये रिएक्शन अभी भी फर्दर प्रोसीड होगी, ये बनाएगा क्लोरल, अभी बताते क्या, फिर से रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या करेगा, यहां से जो है CCl3 यानी कि सारे हाइड्रोजन को निकाल देगा और बना देगा यहाँ पर CHO, मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप रहेगा, लेकिन यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाल के क्या लगेगा, 3 क्लोरीन लग जाएगा, और क्या निकला, तो इसको बोलते हैं क्लोरल। ये पूरी एक रिएक्शन है, ठीक है, याद रहेगी मेरी बात। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहले अगर पूछा जाएगा तो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन काम करेगा HCl को लेके चला जाएगा, ठीक है, H+Cl- लेके गया। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा, जब एक हाइड्रोजन लगा तो कोई बात नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको 2 हाइड्रोजन लेके गया, एक ये हाइड्रोजन लेके गई, एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है। अब जैसे ही निकले तो यहाँ पे बस ये एल्डिहाइड बनेगा CH और एक O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं। फिर यही रिएक्शन फिर से जब प्रोसीड करेगी तो ये ग्रुप अब ये हाइड्रोजन नहीं देगा, कहेगा नहीं अब मैं नहीं दूंगा, एक काम करो मेरे बगल वाले से ले लो, तो वो टोटल 3 हाइड्रोजन देकर 3HCl निकाल देता, और ये हमारा बन जाता है क्लोरल, ठीक है। अब हम एक और बात कर देते हैं जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन की बात अगर करें तो इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजिनेशन दोनों अलग हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सी बात होती है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। कुछ नहीं होता है, इसमें कॉपर लिया जाता है, व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड या ऑन हीटिंग वेपरस ऑफ एथेनॉल अल्कोहल ओवरहीटेड कॉपर देन एसिटल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, तो क्या होगा, ये हमारा एथाइल अल्कोहल है। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, गर्म करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, और कितना टेम्परेचर दे रहे हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटे यहाँ वाटर नहीं निकलेगा क्योंकि ये डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब सीधे चुपचाप हाइड्रोजन निकाल दो, निकाला। अब हाइड्रोजन निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो ये दोनों निकलते हैं, जैसे निकलेंगे तो ये बना देगा हमारा CH यानी कि एसिटल्डिहाइड। देखो तुम्हारी मर्जी है, दिमाग अपना लगाओ थोड़ा सा, बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से करो, इसके बाद यूजेस बता दे फिर हम बताएंगे। हो गया, अब हेडिंग डालो यूजेस ऑफ एथेनॉल, भाई इथेनॉल के जो है यूजेस भी बता देते हैं। यूजेस, तो पहली चीज तो याद रखना, जो एथाइल अल्कोहल होता है, ethyl alcohol is uses for the manufacturing of ethyl alcohol is uses for the manufacturing of drugs and detergents, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, क्योंकि ये क्या होता है, एथेनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, इट इज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, यानी कि ऑयल्स को सॉल्वेंट कर लेते, लीड कर लेता है, सॉल्वेंट फॉर, बहुत गंदा तो नहीं लिख रहे हैं, गंदा लिख रहे हैं, सही में लिख रहे हैं, फॉर प्यारा प्यारा लिखते हैं, चलो ऑयल्स, ठीक। अब क्या होगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्स,
परफ्यूम्स, परफ्यूम्स दिख रहा है, अगर इसको देख रहे हो तो भाई इसका नेचर होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब पड़ता है थोड़ी देर में निकल जाता है, ये देखो है ना। इसकी प्लीजेंट स्मेल, इसमें क्या होती है, स्मेल मिलाई जाती है और इनका नेचर होता है, पहली बात तो ये थोड़े ठंडे होते हैं अल्कोहल, तो ये क्या होता है अगर किसी कटी जगह पे पड़ गए तो बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। तो कहने का मतलब है कि जो परफ्यूम्स या डीओ होते हैं उसमें भी अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो हमारे प्योर इत्र होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, अल्कोहल नहीं यूज किया जाता, ठीक है। फिर वैनिशेस होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, लिपस्टिक होती है, कॉस्मेटिक होती है, तो इन सब में क्या यूज करते हैं, अल्कोहल। अब ये मत सोचना कि इसी लड़कियां मेकअप इतना करती हैं क्योंकि नशा आ जाता है, हाँ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं टिंचर आयोडीन की। टिंचर आयोडीन होती है, मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, जिसको बनाने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, एथेनॉल से रिएक्शन करा देते हैं, एथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन टिंचर आयोडीन बनता है। इसके बाद भाई सबको पता है अगर इसका पेट्रोल से एथेनॉल दोनों को मिला दें तो ये बन जाते हैं फ्यूल। बस इतने से एग्जांपल बता देना, काम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मेथनॉल क्यों यूज करते हो, हम बता चुके हैं मेथनॉल एक पॉइजन होता है, क्योंकि भाई ये जो होता है इसकी छोटी सी बूंद, इसकी छोटी सी क्वांटिटी भी क्या है आपको डेथ यानी कि मौत के रास्ते पे ले जा सकती है। तो अब ये मैंने चीजें बताई थी क्योंकि इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म गेट कोगुलेशन इन सम वे, द एग्स इन द कोगुलेशन बीइंग बाय कुकिंग। मतलब वही है हमारे ऑप्टिक नर्वे को क्या था, मैंने बताया था ना कि जो भी अल्कोहल पी लेते हैं, ये जो इथाइल अल्कोहल सॉरी मेथनॉल होता है, तो इसको पीने से क्या होता है, मैंने बताया था हमारा ऑप्टिक नर्वे जो है उसको ही डैमेज कर देते हैं। तो जैसे डैमेज करते हैं पहले कुछ घंटे के अंदर इंसान को दिखना बंद होता है और उसी 1 घंटे के दौरान 1.5 घंटे के दौरान उस आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि मेथनॉल या सॉरी एथाइल अल्कोहल क्या होता है, यानी कि एथेनॉल। तो इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ तुरंत एसिटिक एसिड की। सो कीप वॉचिंग एंड do hard work, okay?